नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। प्रधानमंत्री श्री मोदी का सपना है कि देश के हर नागरिक को यातायात सुविधा मिले। स्वाभाविक है कि इसके लिए सड़क मार्ग भी चाक चौबंद होंगे। इसी बात को लेकर मैं आपको ऐसे क्षेत्र से मिलवाऊंगा जहां के ग्रामीण आज भी मोटर मार्ग से कोसों दूर है। जी हाँ, सीमांत जनपद चमोली के डुमक कलगोट के ग्रामीण लगातार आंदोलित हैं। राज्य सरकार ने जब ग्रामीणों की मांग को नज़रअंदाज कर दिया तो तंग आकर ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेज दिया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने उल्लेख किया है कि उनके गांव में सड़क पहुंचा दो प्रधानमंत्री महोदय। ग्रामीणों के सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर अब विश्वास है। वे लिखते हैं कि डुमुक गांव को सड़क मार्ग से जोड़कर यहां के लोगों को देश के अन्य नागरिकों की भांति विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री को इसलिए ज्ञापन भेजा कि उत्तराखंड सरकार गांव को सड़क से जोड़ने में विफल रही है, क्योंकि 2010 में स्वीकृत डुमुक कलगोट मोटर मार्ग का 2 बार संरेखण बदलने के बावजूद भी पूरा नहीं बन पाया है। दरअसल सीमांत जनपद चमोली का सैंजी लगा मैकोट बेमरू डुमुक कलगोट मोटर मार्ग वाला क्षेत्र बहुत ही दूर दराज का है। आज भी यहाँ के लोग 11 से 18 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जबकि यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यह मार्ग बनता है तो कल्पेश्वर और मधमेश्वर जैसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हालात इस कदर है कि 23 किलोमीटर सड़क निर्माण की जगह निर्माण कंपनी ने मात्र 9 किलोमीटर ही निर्माण किया है। 2010 से अब तक यह सड़क क्यों नहीं बनी? 2 बार संरेखण भी हुआ, पर्यावरणीय क्लियरेंस भी है, एक बार कंपनी को निर्माण करने की समय अवधि भी बढ़ाई गई, बजट में भी तब्दीली बताई जाती है, पर निर्माण कंपनी ने विभाग के साथ मिली भगत करके 23 किलोमीटर की जगह 9 किलोमीटर ही निर्माण कर दी। यही मामला सवालों के घेरे में है। इसलिए क्षेत्र के लोग पिछले 5 माह से जिला मुख्यालय में कर्मिक अनशन पर बैठे हैं। जो सड़क 2010 से अधर में है, उसके निर्माण में खामियां कहां कहां है, जरा देखते हैं, जिसे ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री को दिए ज्ञापन में स्पष्ट लिखा है। डुमुक गांव हिमालय क्षेत्र में पंच केदार श्रृंखला के अंतिम 2 केदार रुद्रनाथ और कल्पेश्वर के बीच 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस सीमांत क्षेत्र के गांव में पहुंचने के लिए आज भी 18 किलोमीटर उतार चढ़ाव का रास्ता तय करना पड़ता है। यहां खाद्यान्न और कृषि उपज आदि का ढुलान खच्चरों से ही होता है, जिसका किराया 1000 रुपये प्रति खच्चर देना होता है। यही नहीं, आकस्मिक दुर्घटना, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला आदि को आज भी डंडी कंडी व कंधों में ढोकर दिन भर चलने के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है। और तो और सरकारी जन कल्याण की योजना इस क्षेत्र में सही सलामत पहुंचती ही नहीं। सड़क सुविधा न होने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि का अभाव बना है। फलस्वरूप इसके पलायन निरंतर बढ़ रहा है। देश की तरक्की को देखकर क्षेत्र के लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मानव अधिकार जैसे शब्दों की यहाँ मजाक बन रही है। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2007-08 में दसोली विकासखंड के दर्जनों गांव को जोड़कर अंत में गांव सियोण से डुमक होकर कलगोट तक 32.43 किलोमीटर सड़क का प्रस्ताव तैयार किया था। सैंजी लगा मैकोट बेमरू डुमक कलगोट नामक इस परियोजना को वर्ष 2010 में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हुई। इसी वर्ष कार्यदायी संस्था PMGSY ने सड़क निर्माण के लिए एक अनुबंध संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ किया। वर्ष 2013 तक इस कंपनी ने सिर्फ 9 किलोमीटर सड़क बनाकर कार्य छोड़ दिया। वर्ष 2015 में फिर रेट रिवाइज कर शेष 23.43 किलोमीटर के निर्माण के लिए स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अगला अनुबंध किया गया। इस कंपनी ने भी वर्ष 2017 तक सिर्फ 8 किलोमीटर सड़क निर्माण किया, जबकि विभाग की वार्षिक रिपोर्ट एवं वेबसाइट पर इस कंपनी के नाम 14.82 किलोमीटर का निर्माण दिखाया गया है। यदि यह सड़क कागज के साथ साथ जमीन पर भी बन जाती तो डुमुक गांव 2017 में ही सड़क से जुड़ जाता। यह दुर्भाग्य कहा जाएगा कि यहाँ सड़क का निर्माण कागजों में ही हुआ है। लगातार ग्रामीणों की मांग को लेकर वर्ष 2019 में अलाइनमेंट बदलकर सड़क को 3.53 किलोमीटर कम कर दिया गया। इस पर भी लोग सहमत हुए।
दोनों अलाइनमेंट पर भूगर्भीय रिपोर्ट अनुकूल थी, परंतु विभाग ने इस पर भी निर्माण कार्य आरंभ नहीं करवाया। वर्ष 2021-22 में फिर से अलाइनमेंट बदलकर ग्राम डुमक को छोड़ते हुए ग्राम सिउण से सीधे कलगोट मिलाने की कोशिश की गई, जो विवादित हो गया। विवाद इस मायने में कि बार बार संरेखण बदला जा रहा था, यानी अनावश्यक पेंच फंसाया जा रहा था, जबकि इससे पहले मार्च 2019 में जब ठेकेदार ने समय वृद्धि के लिए उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड में याचिका दायर की, तब विभाग और ठेकेदार ने बयान रिकॉर्ड किया था कि 30 नवंबर 2019 तक में इस सड़क कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा, पर नया संरेखण न किया जाए, इस पर भी समझौता हुआ था। 22 मई 2022 को एक याचिका की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने निर्देश दिए कि समिति दोनों गांव डुमुक और कलगोट की शिकायत सुनकर 1 महीने में समाधान निकाले और वर्ष 2019 में बनाए गए अलाइनमेंट के अनुसार सड़क निर्माण पूर्ण कर न्यायालय को अवगत करवाएं, परंतु यह भी नहीं हो सका। जनवरी 2024 में डुमक और कलगोट की जनता के आंदोलन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया कि वर्ष 2010 के संरेखण पर ही शीघ्र सड़क निर्माण सुनिश्चित करें। तब ग्रामीणों में एक बार फिर से आशा जगी कि अब गांव तक सड़क पहुंचेगी। यह आदेश भी रद्दी की टोकरी में चला गया। इधर कार्यदायी विभाग लगातार सर्वेक्षण, भूगर्भीय सर्वेक्षण कराकर फिर से पेंच फंसाकर निर्माण कार्य को लटकाए हुए है। वैसे भी इस सड़क पर 7 बार भूगर्भीय सर्वेक्षण हो चुके हैं। बाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने भी सर्वेक्षण किया है। अब नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक आ रहे हैं। इधर 1 अगस्त 2024 से गांव डुमक की जनता इस सड़क के निर्माण को लेकर कर्मिक धरने पर बैठी है। डुमक कलगोट के ग्रामीणों ने उत्तराखंड राज्य सरकार के तमाम संबंधित विभागों, अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों तक कई बार मौखिक और लिखित रूप से अवगत करवाया है कि डुमक कलगोट मोटर मार्ग के निर्माण में अवरोधक क्यों है। इस प्रकरण से तो ऐसा मालूम हो रहा है कि बेलगाम अफसरशाही पर उत्तराखंड सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। विकास संघर्ष समिति ग्राम डुमक, विकासखंड ज्योतिर्मठ, चमोली। ज्ञापन के अंत में डुमक कलगोट के ग्रामीण प्रधानमंत्री मोदी से बहुत ही भावनात्मक अनुरोध कर रहे हैं। ग्रामीण ज्ञापन में लिखते हैं कि देश के अन्य नागरिकों की तरह ही उन्हें समझें, गांव को इस बहुत चर्चित सड़क से जोड़ने की असीम कृपा करें। वे आगे लिखते हैं कि यदि यह भी संभव न हो तो जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देकर दया दिखाई जाती है, उसी प्रकार उन्हें भी यहाँ से विस्थापित कर अन्यत्र बसा दीजिए, जहाँ वे लोग कम से कम मूलभूत सुविधा प्राप्त कर सकें। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही खास मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।